बहुत पुराने जमाने में एक बहुत बड़ी सल्तनत थी। इस सल्तनत के दिल में एक अजीमुश्शान शाही महल था, जिसकी दीवारें सोने से सजी हुई थीं और हर कोने में कीमती पत्थरों की चमक थी। इसी महल में रहती थीं शहजादी लेली। वो न सिर्फ मुल्क की सबसे खूबसूरत शहजादी थीं, बल्कि उनके बाप के दिल की सबसे कीमती दौलत भी थी। शहजादी लेली के पास वो तमाम चीजें थीं जो दुनिया में कोई चाहता है: सोने के जेवर, रेशम के लिबास, खूबसूरत महल, खुदाम और गुलाम। उनकी ख्वाहिश का एक इशारा काफी था कि सब कुछ फौरी तौर पर पूरा होता। लेकिन शहजादी लेली के दिल में एक खालीपन था। वो हर रोज अपने महल की विंडोज से बाहर देखा करती थीं और सोचा करती थीं कि इस दुनिया में उनसे बाहर क्या है। शहजादी को खास तौर पर एक चीज बहुत पसंद थी: ख्यालें। वो अक्सर रात भर जागा करती थीं और अपने दिल से बात करती थीं। इसके बाप शाह अंजुमन बहुत हरीस थे अपनी बेटी को महफूज रखने के लिए। वो न चाहते थे कि लेली दुनिया की किसी बुराई का सामना करे। लेकिन एक दिन जब शहजादी अपने महल की सीढ़ियों से नीचे आईं, तो वो कुछ आवाजें सुनी। ये कोई खुशी की आवाजें नहीं थीं, ये थीं दर्दनाक चीखें, भूख से भरी पुकार। शहजादी ने अपने खादिमों से पूछा कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। बहजाद, शहजादी ने अपने सबसे करीबी खादिम को आवाज दी। बहजाद एक बुजुर्ग खादिम थे जो शहजादी की परवरिश कर रहे थे बचपन से। बहजाद ने झिझकते हुए जवाब दिया, शहजादी, ये शहर के गरीब हिस्सों से आने वाली आवाजें हैं। वहां के लोग भूख और गुर्बत में रहते हैं। ये बात शहजादी के दिल को छू गई। वहां एक ऐसी दुनिया थी जहां लोग भूख से मर रहे थे और यहां महल में सब कुछ बिछा लिया था। शहजादी ने फैसला किया कि वो इस गम को समझना चाहती हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला और पूरी दुनिया सुनहरी रंग में ढल गई, शहजादी लेली ने अपने सबसे पुराने लिबास पहने और महल से बाहर निकल गई। यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था, अपने महल को छोड़कर सच्चाई को देखना। जैसे ही शहजादी शहर के गरीब हिस्से में पहुंची, उनकी आंखों के सामने एक ऐसी दुनिया खुल गई जिसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। टूटी हुई दीवारें, कीचड़ में भरे रास्ते और जगह जगह भूखे नंगे बच्चे। शहजादी को महसूस हुआ कि अब तक वो एक ख्वाबों की दुनिया में जी रही थी। एक छोटी सी कोठरी के सामने शहजादी ने देखा कि एक बुजुर्ग औरत एक बीमार बच्चे की देखभाल कर रही थी। उस बच्चे की सांसें तकलीफ में थी। शहजादी के दिल में एक नया एहसास जागा, हमदर्दी। उनके हाथ खुद ब खुद उस बच्चे की तरफ बढ़ गए। बच्चे को क्या हुआ है? शहजादी ने नरमी से पूछा। बुजुर्ग औरत ने अपने आंसू से भरी आंखों से शहजादी को देखा। बेटा, भूख और बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया है। मेरे पास उसे दवा देने के लिए पैसे नहीं। ये अल्फाज शहजादी के दिल में तीर की तरह लगे। उन्होंने फौरी तौर पर अपने जेवर निकाले और बुजुर्ग औरत को दे दिए। ये जेवर बेचकर बच्चे को दवा लाओ और उसे अच्छा खाना दो, शहजादी ने कहा। बुजुर्ग औरत की आंखों में खुशी की चमक आ गई। वो शहजादी के हाथ को पकड़कर रोने लगी। शहजादी ने उस दिन महसूस किया कि खुशी देने में कितनी खुशी है। उस दिन से शहजादी लेला की जिंदगी तब्दील हो गई। वो हर रोज महल से निकलती और गरीबों की मदद करती। वो जो कुछ भी सीखा था वो भूल गई, सिर्फ दूसरों के दिल को खुशी देना याद रहा। जब शहजाद अंजुमन को अपनी बेटी की हकीकी हालत का पता चला तो वो बहुत गुस्से में आ गए। शाह अंजुमन एक ताकतवर बादशाह थे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की यह रवैया बिल्कुल नापसंद था। लैला, शाह अंजुमन ने अपने तख्त से उठते हुए पुकारा, तुम अपने आप को एक शाही खानदान की शहजादी के तौर पर जाहिर कर रही हो। तुम्हें शाही वकार का एहतराम नहीं है। शहजादी लैला सामने खड़ी थी। उनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं, सिर्फ हुज्न और रहम था। बापजान, शहजादी ने नरमी से कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हमारे सल्तनत में कितने लोग भूख से मर रहे हैं। क्या यह शाही वकार का हिस्सा नहीं है कि हम अपने लोगों की मदद करें? शाह अंजुमन के मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकला। उनके दिल में कहीं एक तार टूट गया, लेकिन उन्हें अपनी सल्तनत के उसूल याद आए। तुम मेरी बेटी हो, लेकिन तुम्हें शाही कानून मानने हैं, शाह अंजुमन ने कहा। अब से तुम महल से बाहर नहीं जा सकती। यह फैसला शहजादी के दिल को तोड़ देता,
लेकिन शहजादी लैला में एक नया हौसला जाग गया। उन्होंने महल के अंदर ही गरीबों की मदद करने का तरीका तलाश करना शुरू किया। रात को जब तमाम महल सो गया, शहजादी ने अपने दोनों खादमाओं बहजाद और एक नौजवान खादमा नूर को बुलाया। मैं जानती हूं कि मुझे बाहर नहीं जा सकता, शहजादी ने कहा, लेकिन तुम दोनों जा सकते हो। मेरी तमाम जेवरात और लिबास बेच दो और वो पैसे गरीबों में तकसीम कर दो। बहजाद और नूर बहुत हैरान रह गए, लेकिन वो जानते थे कि शहजादी का दिल सच्चा है। अगले हफ्तों में शहजादी के जेवरात गरीबों में तकसीम हो गए। खानदार खाना पाए, बीमारों को दवा मिला, बच्चों को स्कूल में दाखिला मिला। शहजादी ने महल के पिछले दरवाजे से जख्मियों और बीमारों को लाने का एक नया तरीका तैयार किया। लेकिन एक दिन शाह अंजुमन को सब कुछ पता चल गया। एक खादिम ने खबरी दे दी। शाह अंजुमन बहुत कूप में आ गए। तुमने मेरे जेवरात को गरीबों में तकसीम कर दिया, शाह अंजुमन ने गुस्से से कहा। ये जेवरात हमारे खानदान की दौलत हैं। तुम अपने आप को क्या समझ रही हो? शहजादी लैला ने अपने बाप की आंखों में देखा। वो गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन उस गुस्से के नीचे कोई और एहसास था, खौफ। शाह अंजुमन को खौफ था कि कहीं इस खूबसूरत सल्तनत में कोई बगावत ना हो। बाबा, शहजादी ने नरमी से कहा, जेवरात हमें क्या फायदा देते हैं अगर हमारे लोग भूख से मर रहे हैं? सच्ची दौलत तो मोहब्बत और अदल है। यह बात शाह अंजुमन के दिल में एक नई जागरानी ले आई। उन्होंने अपनी बेटी को दोबारा देखा, पहली मर्तबा सही तरीके से। शहजादी सिर्फ एक खूबसूरत लड़की नहीं थी, वो एक हकीकी इंसान थी, एक ऐसा दिल रखने वाली जो दूसरों के लिए तड़पता था। शाह अंजुमन सोचने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अपनी सल्तनत में उन्होंने कभी बाहर नहीं देखा। वो अपने तख्त पर बैठकर सल्तनत के बारे में फैसले करते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने लोगों की आंखों में देखा ही नहीं। शाह अंजुमन ने अपनी बेटी को बुलाया। इस बार उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि तकलीफ और सोच थी। लैला, शाह अंजुमन ने कहा, तुम मुझे मेरी सल्तनत के हकीकी चेहरे को दिखाने में कामयाब हो। मुझे खुद से शर्म आ रही है। शहजादी अपने बाप के करीब गई। बाबा, शर्म का कोई फायदा नहीं, अब हम मिलकर कुछ कर सकते हैं। अगले दिनों में शाह अंजुमन ने अपने दरबारियों को एक नया फरमान दिया। वो शहर के हर गरीब हिस्से में जाएंगे और लोगों की जरूरियात का रिकॉर्ड बनाएंगे। जब शाह अंजुमन खुद शहर में गए तो उनकी आंखों के सामने एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया थी। भूख, बीमारी, गम। एक मां अपने मुर्दा बच्चे को बगल में लिए रो रही थी। एक बूढ़ा बुजुर्ग सड़क के किनारे बैठा हुआ था, जिसके पास कुछ न था। शाह अंजुमन के दिल में एक समंदर उठा। यह देखना कि उनकी सल्तनत में ऐसी तकलीफ है, उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था। वो रात भर सोते नहीं रहे। उन्होंने अपने खजांची और दरबारियों को बुलाया। अब से, शाह अंजुमन ने फरमाया, हम अपनी सल्तनत के लिए एक नया रास्ता इख्तियार करेंगे। हमारा खजाना लोगों के लिए है, अपने महल की जीनत के लिए नहीं। अगले बरस में सल्तनत में बहुत बड़ी तब्दीलियां आईं। शाह अंजुमन ने गरीब बस्तियों में अस्पताल बनवाए, स्कूल खोले, आपके साथ इस काम में लग गईं। लेकिन एक दिन जब शाह अंजुमन शहर में थे, उनको बुखार आ गया। शहर की बीमारी से वो बीमार हो गए और बहुत जल्द शाह अंजुमन मौत के करीब पहुंच गए। अपने आखिरी दिनों में शाह अंजुमन ने अपनी बेटी को पास बुलाया। लीला, वो नरमी से बोले, तुमने मुझे सिखाया कि हकीकी बादशाही क्या है। ये तख्त नहीं, ये महल नहीं, ये अपने लोगों के दिलों में मोहब्बत का बादशाह होना है। बाबा, शहजादी ने अपने बाप के हाथ को पकड़ा, मैं आपको नहीं छोड़ना चाहती। बेटा, मौत तो सबके लिए आती है, शाह अंजुमन ने कहा, लेकिन तुम मौत के बाद भी जिंदा रहोगी अगर तुम अपने अमल से लोगों के दिलों में हो। तुम मलका बनोगी, लेकिन हमेशा याद रखना, सबसे पहले तुम इंसान हो। शाह अंजुमन ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद कर ली। शहजादी लैला के दिल में एक गहरी खाई हो गई। शहजादी लैला अब मलका लैला बन गई। सल्तनत उन्हें दिए दी, लेकिन मलका लैला ने कभी भी बादशाहत को ताकत का जरिया नहीं समझा। उन्हें हमेशा अपने बाप का आखिरी पैगाम याद रहता था। मलका लैला के दौर में सल्तनत में बहुत उमूमी तब्दीली आई। गरीब अब इतने गरीब न रहे,
बीमारी कम हो गई, बच्चे स्कूल जाने लगे, मजदूर को ज्यादा मजदूरी मिली, किसान को अपनी जमीन का हक मिला। लेकिन मलका लैला के लिए यह काम कभी खत्म नहीं होता था। हर रोज वो अपने सल्तनत में जाती थी, लोगों से मिलती थी, उनकी बात सुनती थी। वो एक ऐसी मलका थी जो अपने तख्त से नीचे उतरकर अपने लोगों के साथ रहती थी। एक दिन मलका लैला ने एक गरीब औरत को देखा जो सड़क के किनारे बैठी थी। ये वही बुजुर्ग औरत थी जिसे शहजादी ने पहले अपने जेवरात दिए थे। अब उसका बेटा बड़ा हो गया था, एक हकीम बन गया था। मलका, बुजुर्ग औरत ने शुक्रिया कहा, आपने मेरे बेटे को जिंदगी दी, अब वो दूसरे मरीजों को भी बचाता है। मलका लैला के दिल में खुशी की लहरें उठी। यही तो हकीकी इनाम था, एक बेटे को जिंदगी देना जो दूसरों की जिंदगियां बचा सकता है। लेकिन मलका लैला को अंदर से एक सवाल हमेशा परेशान करता था। आया वो हमेशा यूं चल सकेंगी? आया सल्तनत में कभी भी मुकम्मल अदल हो सकता है? एक साल जब सूखे और कहत ने सल्तनत को अपनी लपेट में लिया तो मलका लैला को अपनी हुदूद का एहसास हो गया। लाखों लोग भूख से मर रहे थे। मलका ने अपने तमाम खजाना लगा दिया, लेकिन यह काफी ना था। रात को अपने तन्हाई में मलका लैला ने खुद से पूछा, क्या मैं नाकाम होंगी? क्या मैं अपने लोगों को बचा ना सकूंगी? उस रात मलका को अपने बाप का ख्वाब आया। शाह अंजुमन अपने बेटी के सामने थे, खुशी से मुस्कुराते हुए। बेटा, ख्वाब में शाह अंजुमन ने कहा, तुम पहले से ही सुफल नहीं हो। तुमने लाखों दिलों में मोहब्बत डाली, तुमने नई सोच दी। अदल आता है वक्त के साथ, सब्र के साथ। जब मलका लैला जागी तो उनके दिल में नया हौसला था। उन्होंने अपने दरबारियों को एक नया मंसूबा दिया। लोगों से कहा कि अगर हर एक अपने हमसाये की मदद करे तो यह कहत का सामना कर सकते हैं। और अजब बात है, यह मंसूबा काम कर गया। जब लोगों ने एक दूसरे की मदद की तो सल्तनत ने भी मदद दी। कहत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। बरसों गुजरते गए। मलका लैला बहुत बुजुर्ग हो गईं। उनके बाल सफेद हो गए। उनके चेहरे पर सालों के दर्दों और खुशियों के निशानात थे, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी, मोहब्बत की चमक। मलका लैला के जमाने में सल्तनत बहुत बदल गई थी। यहां अब हर एक के पास खाना था, हर बच्चे को स्कूल में जाने का मौका था, हर बीमार को देखभाल मिलती थी। लेकिन मलका लैला को यह एहसास हुआ कि हकीकी तब्दीली लोगों के दिलों में आती है, ना कि सिर्फ कानूनों में। एक दिन मलका लैला ने अपने करीब तरीन मशीरों को बुलाया। मैं बहुत बुजुर्ग हो रही हूं, मलका ने कहा, और मैं ये देखना चाहती हूं कि अपने बाद सल्तनत को किसी हालत में छोड़ जाते हूं। मशीरों ने मलका की तरफ देखा। मलका जान, आपने अपने कवानीन और मंसूबों से सल्तनत को बहुत बेहतर बनाया। लेकिन मलका लैला ने कहा, कवानीन तो बगैर दिल के काम नहीं करते। मेरे बाद यह सल्तनत को कौन चलाएगा? मेरे बेटे को क्या वो नरमी होगी जो सल्तनत को चलाने के लिए चाहिए? मलका लैला ने अपने बेटे को बुलाया। शहजादा हसन एक खूबसूरत और ताकतवर नौजवान था, लेकिन वो महल में पला था। उसने गरीबों की तकलीफ नहीं देखी थी। मलका लैला ने अपने बेटे से कहा, हसन, मैं तुम्हें सल्तनत देने से पहले मैं चाहती हूं कि तुम भी वो सफर करो जो मैंने किया। बेटा, मलका ने अपने बेटे के हाथ को पकड़ा। तुम अपने तमाम जेवरात और लिबास उतार दो। गरीब का लिबास पहनकर सल्तनत में जाओ। अपने लोगों को देखो, उनसे बात करो, उनकी तकलीफ महसूस करो। शहजादा हसन पहले तो बहुत हैरान रह गया, लेकिन अपनी मां की बात मानने के लिए वो तैयार हो गया। अगले हफ्तों में शहजादा हसन ने अपनी सल्तनत को एक बिल्कुल मुख्तलिफ नजरिए से देखा। वो एक मजदूर के तौर पर काम किया, एक गरीब खानदार के साथ रहा, भूख का मजा चखा, बीमारी की तकलीफ सही। एक दिन जब वो एक खेत में काम कर रहे थे तो एक बुजुर्ग किसान ने उनसे बात की। तुम्हारी आंखों में मैंने देखा है, किसान ने कहा, कि तुम इस जिंदगी के लिए आदी नहीं हो। तुम्हारी जिल्द नरम है, तुम्हारे हाथ किसी काम के आदी नहीं। तुम शाही खानदान से हो, है ना? शहजादा हसन ने अपना सर झुका लिया। जी। और तुम यहां क्यों हो? किसान ने पूछा। मां ने मुझे सिखाने के लिए भेजा है कि हकीकी जिंदगी क्या है।
शहजादा हसन ने जवाब दिया। किसान एक लंबी सांस ले गया। तुम्हारी मां बहुत हिकमत वाली हैं। मेरे बाप के जमाने में बादशाहों को अपने लोगों की तकलीफ का कोई ख्याल न था, लेकिन तुम्हारी मां वो एक मलका हैं जो अपने लोगों को सबसे ज्यादा कुछ मानती हैं। यह बात शहजादा हसन के दिल में एक गहरी जड़ पकड़ गई। उन्होंने महसूस किया कि हकीकी ताकत ज़ौफ में है, दूसरों को समझने में, दूसरों की तकलीफ महसूस करने में। जब शहजादा हसन महल वापस आए तो वो बहुत तब्दील थे। मां, उन्होंने मलका लैला से कहा, मैं अब समझ गया हूं हकीकी बादशाही किसे कहते हैं। मलका लैला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि उनका सफर खत्म हो चुका है। अब उनका बेटा तैयार है सल्तनत को संभालने के लिए, ना सिर्फ ताकत से बल्कि मोहब्बत से। मलका लैला की जिंदगी अब खत्म होने के करीब थी। एक रात जब पूरी सल्तनत सो रही थी, मलका अपने कमरे में खड़ी थी और अपनी जिंदगी को देख रही थी। एक मासूम शहजादी से मलका बनने तक यह सफर कितना भरपूर था। उन्होंने गम देखा, खुशी देखी, नाकामी देखी, फतह देखी। अपनी विंडो से मलका लैला ने अपनी सल्तनत को देखा, रोशनियों से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ। लेकिन उन्हें यकीन था कि कहीं ना कहीं अभी भी गम होगी, अभी भी तकलीफ होगी, क्योंकि दुनिया हमेशा नक्स होगी, मलका ने अपने आप से कहा। लेकिन अहम यह है कि हम इस नक्स को सही करने की कोशिश करें। अगली सुबह मलका लैला ने अपने बेटे शहजादा हसन, अपने नजदीक तरीन खादिम बहजाद और अपनी खादिमा नूर को अपने पास बुलाया। मलका ने कहा, और मैं तुम्हें अपनी आखिरी वसीयत देती हूं। सब खामोश हो गए। पहली बात, हसन, तुम एक बादशाह हो, लेकिन सबसे पहले तुम इंसान हो। अपने लोगों से कभी दूर ना हो, उनके दिलों में जिंदा रहने की कोशिश करो, उनके तख्त पर नहीं। दूसरी बात, बहजाद, तुमने हमेशा मेरी साथ रहे, जब मैं भूली हुई थी, जब मैं सही थी। नूरी नौजवान है, उसे हमेशा सही रास्ते पर रखना। तीसरी बात, नूर, तुम मेरी खादमा हो, लेकिन तुम मेरी बहन भी हो। याद रखना कि कमजोरी और ताकत सिर्फ पत्थरों में नहीं है, यह दिल में है। मलका लैला ने सबसे एक आखिरी बात कही, और सबसे अहम, ये दौलत, ये ताकत, ये सब कुछ मोहब्बत है। अगर तुम मोहब्बत को खो दो तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम मोहब्बत रखो तो तुम्हारे पास हर चीज है। उन्होंने अपने बेटे को आखिरी बार गले लगाया। हसन, मेरा बेटा, तुम एक अजीम बादशाह बन सकते हो, ना सिर्फ अपनी ताकत से बल्कि अपने दिल से। उस रात जब तारे देर रात में अपना रास्ता तलाश कर रहे थे, मलका लैला ने आंखें बंद कर ली। उनका सफर खत्म हो गया, लेकिन उस सफर की यादें, उस सफर की सीख, वो हमेशा के लिए अपनी सल्तनत में रह गई। शहजादा हसन अब बादशाह बन गया, लेकिन यह एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का बादशाह था। बादशाह हसन अपनी मां के तमाम मंसूबे जारी रखे, लेकिन उन्होंने नई चीजें भी शामिल की। उन्होंने मजदूरों को अपनी सल्तनत में राय देने का हक दिया, गांव के लोगों को अपनी फैसले में हिस्सा दिया। बादशाह हसन हर हफ्ता शहर में जाते थे और लोगों से बराह रास्त मिलते थे। वो सुनने आते थे, सीखते थे और अमल करते थे। सालों गुजरते गए। बादशाह हसन के जमाने में सल्तनत में एक नया दौर आया। यह न सिर्फ ताकत का दौर था, बल्कि मोहब्बत का दौर था। लोगों में खुद से एतमाद आ गया। वो अपने बादशाह से मोहब्बत करते थे, खौफ से नहीं। एक दिन बादशाह हसन अपनी मां की कब्र पर गए। वहां वो मलका लैला को याद करते हुए बहुत देर तक बैठे रहे। मां, बादशाह हसन ने कहा, मैंने समझ गया, आपने सिर्फ एक सल्तनत नहीं दी, आपने एक सबक दिया। यह सबक कि हकीकी ताकत ज़ौफ में है और हकीकी बादशाही मोहब्बत में है। बाद ने वहां से थोड़ी थोड़ी खुशबू ले जाया। यह खुशबू मलका लैला की यादों की थी। बादशाह हसन ने अपनी मां की तालीम को आगे बढ़ाया। उन्होंने नए कवानीन बनाए, गरीबों के लिए स्कूल बनाए, बीमारों के लिए अस्पताल बनाए,
किसानों को अपनी जमीन दी। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि बादशाह हसन ने अपनी सल्तनत में इंसाफ लाया, न सिर्फ कानून से बल्कि दिल से। जब बादशाह हसन भी बुजुर्ग हो गया तो उन्होंने अपने बेटे को भी वही सबक दिया जो मलका लैला ने उसे दिया था। मेरा बेटा, बादशाह हसन ने कहा, यह तख्त और यह ताज सिर्फ छोटी चीजें हैं। हकीकी ताज तो वो है जो लोगों के दिलों में है, और हकीकी तख्त वो है जो मोहब्बत से बना है। सल्तनत में एक नया दौर शुरू हुआ। नस्ल दर नस्ल यह सबक आगे बढ़ता रहा। मलका लैला की सल्तनत आज भी मौजूद है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल का आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली हर वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके।